जुनैद इकबाल KZ यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने रॉयल क्यू के अकाउंट को बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट से कनेक्ट करने का तरीका सीखेंगे कि हम किस तरह अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट पे जाके API की जनरेट करेंगे, उस API की को किस तरह अपने रॉयल क्यू के अकाउंट से कनेक्ट करेंगे ताकि हमने जो बोट की फ़ीस पे की है उस फीस को पे करने के बाद बोट हमारे अकाउंट से ट्रेड करे और हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे। तो उसके लिए याद रखें कि ये स्टेप 4 है। जब आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं तो एक्टिवेट करने के बाद आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। यहाँ पे हम सीखेंगे API बाइंडिंग करने का तरीका। तो उसके लिए आप जैसे ही अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ओपन करनी है। अब आपने यहाँ पे डायरेक्ट आपके होम पेज पे यहाँ पे शो होता है API बाइंडिंग। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें, या आपको किसी की अगर एप्लीकेशन में होम पेज पे ये पेज शो नहीं हो रहा हो तो वो माइन के ऑप्शन पे आए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अगर वो देखे तो चौथा ऑप्शन उसको मिलेगा एसेट के नीचे API बाइंडिंग। उसने आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बताता है रॉयल क्यू का रिबोट बोट के आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सचेंज के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, या बाइनेंस का या ये दूसरी एक्सचेंज का। तो ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस मैं बाइनेंस के हवाले से ही बताऊँगा, लेकिन आप ये सेम प्रोसेस दूसरी एक्सचेंज के हवाले से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अनबाउंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है पेज शो होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड टाइटल है वो है AP ग्रुप बाइंडिंग। इसके नीचे जो है आप देखेंगे कि ये जो है AP जो ग्रुप बाइंडिंग है वो लिखी हुई है। आपने इसको बस यहाँ से पहले करना है कॉपी। इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब आपने जो है अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में जाना है। तो अब हम अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में चले जाते हैं। हम अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में आ चुके हैं। तो आप जैसे ही अपने होम पेज पे आएंगे तो आपको इस तरह की एप्लीकेशन पे जो है सरफेस शो होगा कि इस तरह का इंटरफेस है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का। ज़्यादातर लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे ही बाइनेंस एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं ये मोबाइल के ज़रिए बता रहा हूँ प्रोसेस। तो आपने यहाँ पे जो है जो मोर सर्विस है बाइनेंस की, उसके ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाइनेंस की जितनी भी सर्विसेज मौजूद हैं वो तमाम आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आपने यहाँ पे सबसे लास्ट पे आना है, और लास्ट में आपको जो है अदर सर्विस में ऑप्शन मिलेगा वो है API मैनेजमेंट। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज शो होगा क्रिएट API। आपने अपनी API क्रिएट करनी है किसी ऐसे नाम से जो आपको याद रहे कि आपने किस हवाले से वो API जनरेट की है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रॉयल क्यू, कि मैं रॉयल क्यू के लिए ये API जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा रॉयल क्यू। अच्छा, रॉयल क्यू के बाद जो है ना आपने कोई और अल्फ़ाबेट भी लाजमी लिखा है, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज में बहुत सारे लोगों ने रॉयल क्यू में अपनी API को कनेक्ट किया है। तो अगर आप भी सिर्फ रॉयल क्यू नाम की API लिखेंगे तो एक जैसी API जो है बाइनेंस में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो हो सके तो अपनी API रॉयल क्यू के आगे जो है आपने अपना नाम लिख लेना है, या कोई अल्फ़ाबेट लिख लें। जैसे मैं रॉयल क्यू के आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा नाम जुनैद है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ JD आगे, ताकि थोड़ी सी जो टाइटल है थोड़ा सा यूनिक हो जाए। आप जो है रॉयल क्यू के आगे अपने नाम का पूरा नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आपका नाम अगर आमिर है तो आप लिख लें रॉयल क्यू आमिर, या अगर आपका नाम आमिर है या अली है तो आप ये भी लिख सकते हैं रॉयल क्यू A, या रॉयल क्यू ABC, या रॉयल क्यू ABCD। इस तरीके के आपने जो है वर्डिंग लिखनी है ताकि आपका जो टाइटल हो वो दूसरे किसी शख्स के साथ मैच ना करता हो, क्योंकि अगर मैच करेगा तो आपको बाइंडिंग ये जो API बाइंडिंग है इसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है।
तो ये इसको मैंने जैसे ही डाल दिया रॉयल क्यू जेडी, जेडी मैंने अपने तरफ से लिख दिया। इसको मैं करूँगा क्रिएट एपीआई। जैसे ही ये क्रिएट एपीआई करता हूँ मैं, तो मैंने जो सिक्योरिटी में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, तो उसकी मुझे वेरिफिकेशन करनी है, तो उसका गेट कोड कर देता हूँ मैं। ये मैंने ओटीपी जो है वो इंटर कर दिया है। उसके बाद मैं इसको करूँगा सबमिट। सबमिट करते के साथ ही मेरे पास ये पेज शो होगा। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका टाइटल शो होगा और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन शो होगा। तो आपने इस एडिट के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन शो होगा और आपने यहाँ नीचे एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह QR कोड शो होगा। QR कोड आपको क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आपने जो अपना टाइटल है वो थोड़ा सा यूनिक दिया है। अगर आपका टाइटल यूनिक नहीं होगा तो आपका जो ये QR कोड है ये आपको शो नहीं होगा। यहाँ पे आपको लॉक शो होगा, यानी कि कोई ताला शो होगा। QR कोड वो आपको दिखाएगा ही नहीं। तो अगर आपने टाइटल सही दिया हुआ है, थोड़ा सा यूनिक दिया हुआ है, तो आपको ये QR कोड शो होगा। अब आपने करना क्या है कि अब आपने यहाँ पे आना है नीचे और यहाँ पे जो API रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सिर्फ इस दूसरे ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक कि इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। यानी कि आप इस API की में ये इजाज़त देंगे उस बोट को कि वो बोट आपके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ स्पॉट और मार्जिन ट्रेड कर सके, इसके अलावा वो कोई और काम ना कर सके। तो आपने सिर्फ इस एक ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। बाकी आपने ना विड्रोवल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ना फ्यूचर ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है, ना यूनिवर्सल ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यानी कि आपने किसी और ऑप्शन को छेड़ना ही नहीं है। आपने सिर्फ इस API की जो इस रिस्ट्रिक्शन है इसमें सिर्फ और सिर्फ इस एक ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कोई और ऑप्शन आपने क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे उसके बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पे एसिस रिस्ट्रिक्शन का और टाइटल है, इसके नीचे आपने इस दूसरी जो लाइन है इसके ऊपर ट्रस्टेड एपीज ओनली के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो बॉक्स शो हो रहा है, यहाँ पे आपने वो जो आपने बाइनेंस में IP ग्रुपिंग बेंडिंग को कॉपी किया था वो यहाँ पे आप करेंगे पेस्ट। तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही इसको मैं करता हूँ पेस्ट करने के बाद मैं इसको करूँगा यहाँ पे कंफर्म। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा, कंफर्म करने के बाद अब मैं आऊँगा इस पेज के ऊपर और ऊपर आने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो फिर बाइनेंस मुझसे वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी पे मेरे मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करेगा। मैंने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सक्सेसफुल का मेरे पास एक टाइटल शो हुआ था। तो ये मेरी API जो है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि अब जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि API की और सीक्रेट की, ये दो जो की हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इनको यहाँ से कॉपी कर लें, क्लिक करके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें, या आप चाहें तो इस QR कोड को जो है इसको आप कर लें स्क्रीनशॉट। मिसाल के तौर पे मैं इसको करता हूँ स्क्रीनशॉट। मैंने इसका लिया स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जो है मैं अपने दोबारा रॉयल क्यू के अकाउंट पे जाऊंगा। तो मैं अपने रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे चले जाता हूँ जहाँ पे मैंने वो AP ग्रुप बाइंडिंग को कॉपी किया था। उस पेज पे मैं वापस आ जाता हूँ। तो इस पेज पे मैं आ चुका हूँ AP ग्रुप बाइंडिंग पे। यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद अगर मैंने API की जो कॉपी की थी वो चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ और दोनों को पेस्ट यहाँ पे अगर करूँगा तब भी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मैं आसान हल आपको बता देता हूँ कि अगर आपने उस बार कोड का स्क्रीनशॉट लिया है तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज शो होगा। आपने यहाँ पे फ़ोटो एल्बम के ऊपर क्लिक करना है।
फ़ोटो एल्बम के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट के जहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट सेव होते हैं वहाँ पे आना है आपने। वहाँ पे आने के बाद आपने उस क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करना है जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एपीआई की और सीक्रेट की ऑटोमेटिक इसने फिल कर दी हैं। तो ये बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लें अपने क्यूआर कोड का और उसको यहाँ से उस पिक्चर को अपलोड कर दें तो वो स्कैन करके दोनों फिल कर देगा। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे आई हैव रीड ये जो रिस्क नोटिस है इनका, इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना अगर नहीं पढ़ना चाहें तो आपने सिर्फ इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन कोड है, इसके लिए आपने यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कोड के लिए सेंड के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो ईमेल जिस ईमेल से आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया है रॉयल क्यू में, उस ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड आपने 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे पास कोड आ गया है, अब मैं यहाँ पे कोड एंटर कर लेता हूँ। 518816। कोड एंटर करने के बाद बाइंड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने बाइंड करा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बाइनेंस का ऑप्शन है वो कलरफुल हो चुका है, यानी कि मेरी एपीआई बाइंडिंग जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो ये प्रोसेस था अपने रॉयल क्यू के अकाउंट को अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट से कनेक्ट करने का। अब जो है बोट आराम से मेरे अकाउंट से ट्रेड कर सकेगा। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद ये होम पेज पे आ गया हूँ मैं। अकाउंट एक्टिव जैसे ही आपकी एपीआई बाइंडिंग कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपने होम पेज पे आना है। होम पेज के बराबर में एक ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देखेंगे क्वांटिटेटिव के ऊपर यूएसडीटी बाइनेंस बैलेंस शो हो रहा होगा। आपके बाइनेंस के अकाउंट में यूज होने चाहिए ताकि उस यूएसडीटी के ज़रिए ही बोट जो है वो ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सके। अभी यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा होगा, हालांकि मेरे बाइनेंस अकाउंट में यूएसडीटी मौजूद हैं। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा फ्रेश। जैसे ही मैंने इसको करा फ्रेश, आप देख सकते हैं कि मेरे जो वहाँ पे बाइनेंस अकाउंट में 39 यूएसडीटी मौजूद थे वो यहाँ पे अब शो हो रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है। तो ये प्रोसेस था एपीआई बाइंडिंग का कि आप किस तरह अपने रॉयल क्यू के अकाउंट को अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस रोबोट के पास सिर्फ और सिर्फ इतनी परमिशन है कि ये मेरे अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकेगा। ये मैंने एपीआई में जो आपको ऑप्शन बताया था जहाँ पे मैंने इनेबल स्पॉट और मार्जिन ट्रेड को जो सिर्फ सिलेक्ट किया था, उसका मतलब ही यही होता है कि आप एपीआई की में ये इजाज़त देते हैं कि जो मेरी एपीआई की यूज़ करेगा, चाहे बोट हो या इंसान हो, वो मेरे अकाउंट से किस हद तक काम कर सकता है। तो मैंने इस बोट को सिर्फ और सिर्फ इजाज़त दी है ट्रेडिंग की। तो मेरे जो पैसे हैं वो मेरे बाइनेंस अकाउंट में सेफ़ एंड सिक्योर हैं। ये बोट मेरे अकाउंट से पैसे बिल्कुल नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ पे पैसे निकलने का कोई खदशा नहीं है, बस ट्रेड के ऊपर है कि ये ट्रेड करेगा और ट्रेड से जितना प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 20% मुझसे फ़ीस के तौर पे मांगेगा। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ होम पेज पे आने के बाद कि ये जो प्रोसेस है एपीआई बाइंडिंग का, ये हर 90 दिन के बाद आपको दोहराना पड़ता है। क्योंकि ये जो आपकी एपीआई बाइंडिंग होती है ये 90 डेज़ के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाती है। तो फिर आपको अपने रॉयल क्यू या किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आपको अपनी एपीआई की कनेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको 3 महीने के बाद दोबारा इस प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ये इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये चीज़ें सीख सकें। और अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।